आईएएस अनिल सागर बने यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन। 1998 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं अनिल सागर और 1998 बैच के आईएएस ऑफिसर जो कि अब यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन बना दिए गए हैं। आईएएस नरेंद्र भूषण के वेटिंग में जाने के बाद खाली था पद। और माफिया अतीक अहमद की मेरठ निवासी बहन आयशा नूरी के घर पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है। अतीक अहमद की बहन पर उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों की आर्थिक और भागने में मदद करने के मामले को लेकर प्रयागराज पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। आयशा नूरी भी फरार चल रही हैं। आयशा नूरी ने भी अभी तक सरेंडर नहीं किया है। उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए निखिल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, प्रयागराज पुलिस ने ये कार्रवाई की है। अतीक की बहन आयशा नूरी जो फरार चल रही है और उमेश के शूटरों को पनाह देने का आरोप है, और क्या कार्रवाई हुई है, क्या एक्शन हुआ है अब तक? तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये कुर्की की कार्रवाई की गई है। उमेश के शूटरों को पनाह देने का आरोप आयशा नूरी पर है और आयशा नूरी फरार चल रही है, जिसके बाद अब ये कार्रवाई यहां पर की गई है। कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है घर के बाहर और प्रयागराज पुलिस ने ये नोटिस चस्पा किया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार आपको बता रहे हैं। निखिल एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निखिल, बताइए किस तरह से एक्शन लिया गया है, कुर्की की कार्रवाई की गई है प्रयागराज पुलिस की ओर से? देखिए, उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। जो आयशा नूरी है, जो अतीक की बहन है, वो फरार हैं और पिछले काफी समय से प्रयागराज पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। आज आयशा नूरी के घर पे नोटिस चस्पा कर दिया गया है और उनको या तो कोर्ट के सामने पेश होने की हिदायत दी गई है, नहीं तो फिर उनके घर की कुर्की कर ली जाएगी। डॉक्टर अखलाक जो आयशा नूरी के पति हैं, वो पहले से ही प्रयागराज पुलिस की गिरफ्त में है और जेल में है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आयशा नूरी कहाँ है, क्योंकि इसी घर में गुड्डू मुस्लिम छिपा था और इसी घर में रहकर उसने उमेश पाल हत्याकांड के बाद पनाह ली थी और आगे के रास्ते तय किए थे कि उसे कहाँ जाना है। तो आयशा नूरी की गिरफ्तारी बहुत ज्यादा अहम है। प्रयागराज पुलिस इसके लिए प्रयास कर रही है। आज उसके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिससे एक हड़कंप का माहौल भी है आसपास के इलाके में, क्योंकि बड़ा एक रसूखदार परिवार ये माना जाता था। लेकिन जिस तरह से एक हत्याकांड में इन्वॉल्वमेंट रहा, अतीक की बहन है, पहले रसूखदार थे, अब जरायम की दुनिया से कनेक्शन जुड़ गया है। तो इसको देखकर लोग यही कह रहे हैं कि योगी सरकार में कार्रवाई अच्छी हो रही है। तो इसी बात को लेकर माहौल जो है वो थोड़ा सा वहां पर गर्मा गया है और जो उसके समर्थक हैं वो आसपास घूम तो रहे हैं, लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी कुछ देर के बाद हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचेंगे और सीएम योगी रामचंद्र दास परमहंस की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उसके बाद सीएम रामलला के दर्शन करने के बाद मंदिर निर्माण के कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। करीब 2 घंटे सीएम योगी रामनगरी अयोध्या में रहेंगे। तो मंदिर निर्माण के काम का भी निरीक्षण किया जाएगा और कुछ देर के बाद सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे और आज अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। रामचंद्र दास परमहंस की 20वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर यह कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई। कुछ ही देर के बाद सीएम योगी अयोध्या पहुंच जाएंगे। निमिष गोस्वामी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा निमिष का रुख करते हैं। निमिष, कितनी देर में मुख्यमंत्री के वहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है और क्या क्या आज पूरे दिन का स्केड्यूल रहेगा? देखिए, मुख्यमंत्री अब से कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर के तैयारियां तेज कर ली गई। हम जिस जगह मौजूद हैं वहीं पर मुख्यमंत्री का उड़न खटोला पहुंचेगा और ये यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो स्थानीय नेता है वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर इसी जगह पहुंचेगा। इसके साथ ही इसी के ठीक बगल में स्थित स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस की समाधि है, जहाँ पर मुख्यमंत्री सबसे पहले जाएंगे और उसी समाधि स्थल पर जो है वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
समाधि स्थल से निकल के मुख्यमंत्री का काफिला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए रवाना होगा, जहां पर राम जन्मभूमि परिसर में स्थित भगवान रामलला का दर्शन पूजन करेंगे, भगवान रामलला के निर्माणाधीन मंदिर का निरीक्षण करेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री जो है वो वहां से निकलने के बाद हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, जहां हनुमान जी का दर्शन करेंगे। इसके बाद फिर श्रद्धांजलि सभा यानी कि दिगंबर अखाड़ा पहुंचेंगे, जहां पर संतों की एक सभा में भी मुख्यमंत्री भाग लेंगे और उस सभा में संत समाज के साथ मुलाकात कर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर भी मुख्यमंत्री संतों को राय लेंगे और संतों को अपनी राय देंगे। किस तरीके के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, रामलला के विराजमान होने के दरमियान जो राम भक्त आएंगे वो कहाँ जाएंगे, इन तमाम विषयों पर संतों से चर्चा करेंगे। इसके बाद संतों से मुलाकात का अलग अलग कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा मुख्यमंत्री के अयोध्या में रुकने की उम्मीद है और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का उड़न खटोला अयोध्या पहुंच रहा है और ये आ गया है, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आ गया है। और हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से वो आपको दिखाएं कि मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो आ गया है और अब वो क्षण, वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई जब मुख्यमंत्री यहाँ अयोध्या पहुंचने वाले थे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर अब दिख रहा है और चंद ही मिनटों में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क पर स्थित हेलीपैड पर उतरेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जो है वो अब से कुछ ही देर में सबसे पहले स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस के समाधि स्थल पर जाएंगे, जहां पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर के सतर्कता और सावधानियां बरती जा रही हैं। तमाम जो रूट निर्धारित है, चूंकि अयोध्या में पारंपरिक श्रावण मेले का आज से आगाज है, इसलिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, इसलिए सीएम के जिस रूट से आवागमन होना है उस रूट को चिन्हित किया गया। वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। खुद हेलीपैड पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है जो उनका स्वागत करेंगे। ये देखिए मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर अब आ गया है और रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड पर सीएम उतरने जा रहे हैं। बाकायदा मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई थी और अब मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जो इंतजार की घड़ियां थी वो समाप्त हुई। अयोध्या के संत महंत भी यहाँ पर हेलीपैड में मौजूद है। इसके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता, अयोध्या जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है और मुख्यमंत्री का यहीं पर वो स्वागत करेंगे। सीएम का उड़न खटोला जिस समय रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड पर उतरा है, जहां पर मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर में अयोध्या में विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे, श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करेंगे, संतों से मुलाकात करेंगे और दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मद्देनजर बाकायदा पहले से प्लानिंग कर ली गई थी, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, रूट का निर्धारण है और अब तय शेड्यूल के अनुसार सीएम उन तमाम कार्यों को संपन्न कराएंगे। जी ठीक है, बिल्कुल तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त अयोध्या से हैं और बने रहिएगा निमिष आप हमारे साथ। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जैसा कि तस्वीरों में दिख रहा है। हलचल बढ़ गई है और मंदिर निर्माण के काम का भी यहाँ पर निरीक्षण करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इस कार्यक्रम का भी हिस्सा बनेंगे। रामचंद्र दास परमहंस की 20वीं पुण्यतिथि है और इसके साथ ही यहाँ पर मंदिर निर्माण के कार्यों का भी जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। निमिष, जैसा कि तस्वीरों में दिख रहा है, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं यहां पर और अब बहुत ही कम पलों की दूरी रह गई है कार्यक्रम स्थल से। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अब पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर उनका उतर चुका है। उनके स्वागत के लिए हेलीपैड स्थल पर बाकायदा जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, संत महंत हैं और महेंद्र सिंह हैं यहाँ पर मौजूद, जल शक्ति मंत्री, वो तमाम सब लोग वहाँ के लिए रवाना हो गए हैं, प्रभारी मंत्री, और अब उनको वहीं पर स्वागत करेंगे। वहीं पर जो है वो सीएम को बुके दे करके उनका अयोध्या में स्वागत होगा और यहाँ से सीधे राम जन्मभूमि के पुरोधा आंदोलन के पुरोधा रहे स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस की समाधि पर जाएंगे, जहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अयोध्या के प्रमुख जो संत महंत हैं वो इस समय हेलीपैड पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अब देखिए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सामने मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री अब वहां से निकल करके और समाधि स्थल की तरफ रवाना हुए हैं, जहां पर अयोध्या के वरिष्ठ संत मौजूद हैं,
सुरक्षा से संबंधित अधिकारी मौजूद हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री अब वहां से निकले हैं। उनको यहीं हेलीपैड स्थल पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और फिर वहां से वो स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस की समाधि स्थल पर जाएंगे, जहां पर वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुण्यतिथि में 20वीं तिथि है आज। मुख्यमंत्री की यहाँ पर मुख्यमंत्री के गुरु रहे, उनके मित्र भी ये माने जाते हैं। स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस दास दिगंबर अखाड़ा से पुराना लगाव रहा है मुख्यमंत्री का। सांसद रहते भी मुख्यमंत्री हर पुण्यतिथि पर उनके आते थे और अब जब से मुख्यमंत्री हुए हैं तो उनका प्रयास रहता है। बिल्कुल, और निमिष इस वक्त पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तस्वीरें अपने दर्शकों को हम लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अयोध्या में और अब कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रखे हैं। तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो वहां पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी के बीच मुख्यमंत्री का आगमन यहां पर हो गया है और अब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बढ़ चुके हैं कार्यक्रम स्थल की ओर। और ये जो कार्यक्रम रखा गया है उसके बारे में भी आपको बता दें कि यहां पर बेहद खास है ये कार्यक्रम आज का, यहां पर जहां पर रामचंद्र दास परमहंस की 20वीं पुण्यतिथि है आज और इसी मौके पर यह कार्यक्रम यहां पर रखा गया कि यहां पर श्रद्धांजलि भी उन्हें अर्पित करेंगे, याद करेंगे, नमन करेंगे और उसके बाद आगे का जो स्केड्यूल है मंदिर निर्माण के कार्यों का भी जायजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेने वाले हैं। निमिष गोस्वामी लगातार जुड़े हुए हैं। निमिष, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और कार्यक्रम स्थल की ओर भी बढ़ गए हैं, तो कह सकते हैं कि कार्यक्रम अब लगभग शुरू हो जाएगा। अब कितनी देर तक यहाँ पर मुख्यमंत्री का रुकने का कार्यक्रम है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे मंदिर निर्माण के कार्यों का जायजा लेने के लिए? साधु संतों के साथ जो है यहाँ से सीधे राम जन्मभूमि की ओर रवाना होंगे। देखिए, यहाँ पर केवल समाधि स्थल पर मुख्यमंत्री के द्वारा स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस की समाधि पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम है, वो भी महज चंद मिनटों का है। और मुख्यमंत्री देखिए समाधि स्थल से निकल भी रहे हैं, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और वहां से निकल रहे हैं। यहाँ से सीधे राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे क्योंकि राम जन्मभूमि परिसर में भगवान रामलला को 12 बजे के बाद शयन हो जाएगा और इनको दर्शन पूजन के लिए सबसे पहले वो रामलला के परिसर में जाएंगे, जहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे और रामलला के निर्माणाधीन मंदिर का जायजा लेंगे। इसके साथ बाद तब वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, जहां पर हनुमंत लाल जी का दर्शन पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री का काफिला अब समाधि स्थल से निकल करके और रामलला के परिसर की तरफ बढ़ेगा। बाकायदा सीएम यहां से निकलते हुए ये आपके सामने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। अब यहां से सीधे रामलला के लिए मुख्यमंत्री जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री सबसे पहले भगवान रामलला का दर्शन करेंगे, उनका पूजन करेंगे और दर्शन पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री रामलला के निर्माणाधीन मंदिर की तैयारियों को लेकर के उसका जायजा लेंगे। सीएम के आगमन को लेकर जो तैयारियां थी या जो कहा जाए कि मुख्यमंत्री के आने के लिए जो इंतजार की घड़ियां थी वो समाप्त हो गई हैं और अब मुख्यमंत्री बाकायदा राम जन्मभूमि परिसर के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो राम जन्मभूमि परिसर से निकल रहा है। आप ये देख लीजिए, बाकायदा यहाँ से ये रामलला के परिसर के लिए जाएंगे और सबसे पहले भगवान रामलला की दर्शन करेंगे, आरती उतारेंगे और फिर वहां से भगवान रामलला के निर्माणाधीन मंदिर को देखने के लिए जाएंगे। हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजेंगे और श्रद्धांजलि सभा में अयोध्या के सभी वरिष्ठ संत महंत मौजूद है और श्रद्धांजलि सभा में एक छोटा सा संबोधन भी मुख्यमंत्री का है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री बाकायदा जो अयोध्या के वरिष्ठ संत हैं उनसे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जो राय है, जो उनकी तैयारियां हैं उसको लेकर बातें वार्ता करेंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में राम भक्त प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में अयोध्या आएंगे। इसको लेकर कैसी तैयारियां रहेंगी, मठ मंदिरों का उसमें क्या योगदान रहेगा, कैसी और व्यवस्थाएं राम भक्तों के लिए की जा सकती है, राम मंदिर के साथ अयोध्या की सुरक्षा को लेकर किन किन बातों पर विचार होगा, तमाम विषयों पर संतों से राय लेंगे। अयोध्या में चल रहे विकास की जो तमाम योजनाएं हैं उस पर समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद फिर अयोध्या से मुख्यमंत्री कुछ संतों से मुलाकात के बाद रवाना होंगे। लगभग 2 से ढाई घंटे का मुख्यमंत्री का जो तय कार्यक्रम है वो यहाँ पर है, लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री रामलला के गोस्वामी आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।